हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू अवर स्टडी प्लेटफॉर्म। तो आज हम लोग खान सर का जो एसएससी का न्यू एडिशन का बुक आया है उसका हम लोग पार्ट 2 को करने वाले हैं। इससे पहले पार्ट 1 में हमने 100 क्वेश्चन को कंप्लीट किया है। अगर आप लोग नहीं देखे हैं तो पिछली वीडियो को देख लें। और आज हम लोग 101 से स्टार्ट करने वाले हैं। तो अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और आप वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिएगा। और वीडियो के अंत में ज़रूर बताइएगा कि आपको क्लास कैसा लगा। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है कि भारतीय और चीनी चित्रकारों के द्वारा बौद्ध चित्रों के लिए 5वीं और 10वीं शताब्दी के बीच पश्चिमी देश में तैलीय रंग का इस्तेमाल किया गया। तो भारतीयों और चीनी चित्रकारों द्वारा बौद्ध चित्रों के लिए 5वीं और 10वीं शताब्दी के बीच पश्चिमी में तैलीय रंग का इस्तेमाल किया गया। किस देश में तैलीय का रंग का इस्तेमाल किया गया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अफगानिस्तान में हुआ था। अगला क्वेश्चन है हमारा, रजनामा डैश का एक फारसी अनुवाद है। तो रजनामा किस पुस्तक का फारसी में अनुवाद है? तो महाभारत का फारसी में अनुवाद है रजनामा। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित का मेल कीजिए। तो मेल करना है मोहनजोदाड़ो किससे हो जाएगा? तो लोथल ग्रेट बात से हो जाएगा। उसके बाद है हड़प्पा का संबंध किससे है? तो हड़प्पा का हो जाएगा स्टैचू ऑफ ए प्रिस्ट, ऑप्शन ए हो जाएगा इसका। और कालीबंगा जो हो जाएगा, कालीबंगा किसके लिए प्रसिद्ध है? तो कालीबंगा का क्या हो जाएगा आंसर आपको? कालीबंगा का संबंध किससे? कालीबंगन हल से। और लोथल जो है, लोथल का संबंध किससे हो जाएगा? तो हड़प्पा का पतन नगल था लोथल। तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, महाबलीपुरम डैश के द्वारा स्थापित किया गया। तो महाबलीपुरम किसके द्वारा स्थापित किया गया? तो नरसिम्हा वर्मन के द्वारा स्थापित किया गया है। अगला क्वेश्चन है हमारा, तो अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन संस्कृत का प्रथम व्याकरण विद था? तो प्रथम व्याकरण विद संस्कृत का कौन था? तो पाणिनि था। कौन था? पाणिनि, जिसने किसकी रचना की थी? अष्टाध्यायी पुस्तक की रचना की थी। अगला क्वेश्चन है हमारा कि डैश एक ब्राह्मणीय नर्तक के रूप में हिंदू भगवान शिव का चित्रण है जो तांडव नामक अपने दिव्य नृत्य का प्रदर्शन करते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा नटराज। क्या हो जाएगा इसका सही आंसर? नटराज। अगला क्वेश्चन है हमारा कि भारत के किस क्षेत्र में कामरूप का एक प्राचीन नाम है? तो कामरूप किसका प्राचीन नाम है? तो असम का प्राचीन नाम है कामरूप। अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी द्वारा सूर्य की परिक्रमा के लिए लगने वाले समय की गणना करने वाले प्रथम भारतीय खगोलशास्त्री कौन थे? तो वो थे भास्कराचार्य। कौन थे? भास्कराचार्य। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, सिकंदर ने हैदसपास के युद्ध में डैश को हराया था। तो हैदसपास के युद्ध में किसे हराया था? जो कि झेलम नदी के तट पर हुआ था। तो वहाँ पे राजा पोरस को सिकंदर ने हराया था। अगला क्वेश्चन है हमारा, प्राचीन भारत में निम्नलिखित में से कौन सा खेल बहुत लोकप्रिय था? प्राचीन भारत में निम्नलिखित में से कौन सा खेल बहुत अधिक लोकप्रिय था? तो शतरंज बहुत लोकप्रिय खेल था। अगला क्वेश्चन है, पाल साम्राज्य का प्रथम शासक कौन था? पाल साम्राज्य का प्रथम शासक कौन था? तो गोपाल जो है वो पाल साम्राज्य का प्रथम शासक था। अगला क्वेश्चन है कि ज्ञानेश्वर 13वीं शताब्दी के एक मराठी संत थे जिन्होंने ज्ञानेश्वरी लिखी थी, जो डैश पर एक कमेंट्री है। ज्ञानेश्वर 13वीं शताब्दी के एक मराठी संत थे जिन्होंने ज्ञानेश्वरी लिखी थी, जो डैश पर कमेंट्री है। तो किस पे कमेंट्री है? तो भागवत गीता पर। ऑप्शन ए इसका हो जाएगा भागवत गीता। अगला क्वेश्चन है, 1857 के विद्रोह के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो 1857 के विद्रोह के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार करें। कौन सा कथन? लखनऊ, कानपुर और बरेली जैसे बड़े शहरों में साहूकार और अमीर भी विद्रोह के गुस्से का शिकार बने थे। तो ये बिल्कुल सही है। अगला है कि 7वीं अवधि इरेगुलर कैवेलरी ने मई की शुरुआत में एक कारतूसों का इस्तेमाल करने से इनकार कर दिया था। तो ये भी बिल्कुल सही है। अगला है, क्या है? विद्रोह के दौरान अवध मिलिट्री पुलिस के कैप्टन हिरियोस को उसके भारतीय सिपाहियों ने फांसी पर चढ़ा दिया। इनमें से कौन सा कथन सही है? तो कौन सा कथन सही है था? 1 और 2,
केवल 1 और 2 सही है। ऑप्शन ए हो जाएगा, केवल 1 और 2 सही है। अगला क्वेश्चन है, दक्षिण भारत के कुछ अंश में भगवान विष्णु को भगवान डैश के नाम से भी जाना जाता है। तो भगवान विष्णु को भगवान किस भगवान के अंश के रूप में जाना जाता है दक्षिण भारत में? तो उसको जाना जाता है वेंकटेश्वर के रूप में। किसके रूप में? वेंकटेश्वर के रूप में। अगला क्वेश्चन है हमारा, अगला है 13वीं शताब्दी में भारत आने वाला यात्री मार्को पोलो किस देश का था? तो मार्को पोलो कहाँ का निवासी था? तो इटली का निवासी था मार्को पोलो। अगला क्वेश्चन है हमारा कि उज्बेकिस्तान से अल बरूनी किस शताब्दी में भारत आया था? उज्बेकिस्तान से अल बरूनी किस शताब्दी में भारत आया था? तो 11वीं शताब्दी में भारत आया था। कौन सा? 11वीं शताब्दी में। अगला क्वेश्चन है, मेगास्थनीज चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में डैश का राजदूत था। तो मेगास्थनीज किसका कहाँ का राजदूत था? तो मेगास्थनीज जो था यूनान का राजदूत था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन है हमारा कि 12वीं शताब्दी में कर्नाटक में एक नवीन आंदोलन का उद्भव हुआ जिसका नेतृत्व वासवत्रा 1106 से 1168 नमक एक ब्राह्मण ने किया, जो प्रारंभ में जैन मतों को मानने वाले थे और डैश राजा के दरबार में मंत्री थे। तो 12वीं शताब्दी में कर्नाटक में एक नवीन आंदोलन का उद्भव हुआ जिसका नेतृत्व वासवत्रा 1106 से 1168 नामक एक ब्राह्मण ने किया, जो प्रारंभ में जैन मत को मानने वाले थे और डैश के राज दरबार में रहते थे। किसके राज दरबार में रहते थे? तो चालुक्य के राज दरबार में रहते थे। अगला क्वेश्चन है हमारा, तो अगला क्वेश्चन है कि चांदी का सिक्का यानी कि टांका, चांदी का सिक्का टांका किसने चलाया था? चांदी के सिक्कों को सर्वप्रथम किसने चलवाया था? तो चांदी के सिक्के यानी टांका को सर्वप्रथम किसने चलवाया था? ऑप्शन है इल्तुतमिश, कुतुबुद्दीन ऐबक, बलबन और बहराम खान। तो इल्तुतमिश ने सर्वप्रथम चांदी के सिक्के यानी टांका को चलवाया था। अगला क्वेश्चन है हमारा कि किताब उल हिंद के लेखक अल बरूनी को किस शासक द्वारा बंदी बनाया गया था? किताब उल हिंद के लेखक अल बरूनी को किस शासक के द्वारा बंदी बनाया गया था? तो महमूद गजनी के द्वारा उसे बंदी बनाया गया था। अगला क्वेश्चन है हमारा कि भारतीय इतिहास में प्रथम महिला शासक कौन थे? तो प्रथम महिला शासक कौन थे? रजिया सुल्तान थी प्रथम महिला शासक। और ये किसकी बेटी थी? ये आपको कमेंट करके बताना किसकी बेटी थी रजिया सुल्तान। अगला क्वेश्चन है हमारा, पोलो या चौगान खेलते समय निम्न में से किस सुल्तान की मृत्यु हो गई थी? तो कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु हो गई थी पोलो खेलते समय। अगला क्वेश्चन है हमारा, किस सम्राट ने अपनी राजधानी दिल्ली से दौलताबाद के लिए स्थानांतरित की? किस सम्राट ने अपनी राजधानी दिल्ली से दौलताबाद के लिए स्थानांतरित किया था? तो मोहम्मद बिन तुगलक ने दिल्ली से दौलताबाद अपनी राजधानी को किया था। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित तुगलकी राजवंशों के किस सुल्तान ने चांदी के सिक्के के स्थान पर तांबे के सिक्के को चलाया था? तो तुगलक राजवंश के कौन से शासक ने चांदी के सिक्के के स्थान पर तांबे के सिक्के को चलवाया था? तो मोहम्मद बिन तुगलक ने ही चांदी के सिक्के का स्थान पर तांबा का सिक्का चलवाया था। अगला क्वेश्चन है कि दीवान एक कोही के रूप में विख्यात कृषि विभाग को किसके द्वारा बनवाया गया था? दीवान एक कोही के रूप में विख्यात कृषि विभाग यानी दीवान एक कोही क्या था? तो कृषि विभाग था। और यह किसके द्वारा बनवाया गया था? तो मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा बनवाया गया था। अगला क्वेश्चन है हमारा कि मोहम्मद बिन तुगलक ने अपनी राजधानी कहाँ से बदल दी? तो मोहम्मद बिन तुगलक ने अपनी राजधानी कहाँ से कहाँ स्थानांतरित किया था? तो ये किया था दिल्ली से देवगिरी। कहाँ से? दिल्ली से देवगिरी। अगला क्वेश्चन है हमारा कि खिज्र खान ने कौन से राजवंश का प्रारंभ किया था? खिज्र खान ने कौन से राजवंश का प्रारंभ किया था? सैयद राजवंश का प्रारंभ किया था खिज्र खां के द्वारा यानी खिज्र खां संस्थापक थे सैयद राजवंश के। अगला है, किस भारतीय शासक ने इब्न बतूता को काजी या दिल्ली का न्यायाधीश नियुक्त किया था? किस भारतीय शासक ने इब्न बतूता को काजी या दिल्ली का न्यायाधीश नियुक्त किया था? तो कौन सा शासक था? तो शासक था मोहम्मद बिन तुगलक। कौन शासक था? मोहम्मद बिन तुगलक ने इब्न बतूता को दिल्ली का काजी नियुक्त किया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, खास महल और शीश महल का निर्माण किस विश्व धरोहर स्मारकों में किया गया है? क्या है? खास महल और शीश महल का निर्माण
किस विश्व धरोहर स्मारकों में किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा आगरा का किला में खास महल और शीश महल का निर्माण किया गया है। अगला क्वेश्चन है तालीकोटा के युद्ध के समय विजयनगर साम्राज्य में कौन से राजवंश का राज था? तालीकोटा के युद्ध के समय विजयनगर साम्राज्य में कौन से राजवंश का राज था? तो कौन से राजवंश था? तो था तुलुग राजवंश। कौन था? तुलुग राजवंश। ऑप्शन सी हो जाएगा तुलुग राजवंश। अगला क्वेश्चन है हमारा, अगला क्वेश्चन है जोधपुर के किले का निर्माण किसने किया? तो जोधपुर के किले का निर्माण जो किया था वो राव जोधाजी किया था। राव जोधाजी ने जोधपुर किले का निर्माण करवाया। अगला क्वेश्चन है कौन से युद्ध से विजयनगर साम्राज्य का पतन हुआ था? तो विजयनगर साम्राज्य का पतन जो हुआ था वो तालीकोटा के युद्ध से हुआ था। अगला क्वेश्चन है, अगला है विजयनगर शहर और किस नाम से जाना जाता है? तो विजयनगर का अन्य नाम क्या है? तो हम्पी को हम लोग विजयनगर के नाम से जानते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा कि हम्पी में स्थित स्मारकों का समूह डैश में है? तो हम्पी में स्थित स्मारकों का समूह कहाँ है? कर्नाटक में है हम्पी में स्थित स्मारकों का समूह। अगला क्वेश्चन है हम्पी में स्थित स्मारकों के समूह एक महत्वपूर्ण केंद्र है। हम्पी में स्थित स्मारकों के समूह एक महत्वपूर्ण केंद्र है। तो किस धर्म का एक महत्वपूर्ण केंद्र है? तो हिंदू धर्म का एक महत्वपूर्ण केंद्र है। अगला क्वेश्चन है वर्ष 1526 में पानीपत का युद्ध बाबर और डैश के बीच लड़ा गया था। 1526 में पानीपत का प्रथम युद्ध लड़ा गया था और किसके बीच लड़ा गया था? तो बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच लड़ा गया था। किसके बीच? इब्राहिम लोदी के बीच, जिसमें इब्राहिम लोदी की हार हुई और बाबर वहां से जीतकर अपनी मुगल सत्ता का नींव भारत में रखा था। क्या हो जाएगा? पानीपत का प्रथम युद्ध 1526 बाबर और किसके बीच हुआ था? तो इब्राहिम लोदी के बीच हुआ था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन है हमारा, अगला क्वेश्चन क्या है कि 15वीं शताब्दी में डैश शहर के सबसे महत्वपूर्ण विवरणों में से एक का जिक्र अब्दुल रज्जाक समरकंदी से प्राप्त होता है। 15वीं शताब्दी में डैश शहर के सबसे महत्वपूर्ण विवरणों में से एक का जिक्र अब्दुल रज्जाक समरकंदी से प्राप्त होता है। तो कहाँ का होता है प्राप्त? तो वो होता है विजयनगर का। कहाँ? विजयनगर का। अगला क्वेश्चन है हमारा कि मध्यकालीन भारत में निम्नलिखित में से किसने पहली बार युद्ध में तोप का इस्तेमाल किया था? मध्यकालीन भारत में निम्नलिखित में से किसने पहली बार युद्ध में तोप का इस्तेमाल किया था? तो क्या था? बाबर ने। कौन किया था? बाबर। अगला क्वेश्चन है पानीपत की लड़ाई डैश वर्ष में लड़ी गई थी? तो पानीपत का पहला युद्ध 1526 में लड़ा गया था, दूसरा 1556 और तीसरा 1761 में लड़ा गया था। अगला क्वेश्चन है हमारा कि सन 1526 में पानीपत की पहली लड़ाई लोदी साम्राज्य और किसके बीच लड़ा गया था? तो लोदी और बाबर के बीच लड़ा गया था। अगला क्वेश्चन है 1526 ईस्वी सन के पूर्व बाबर ने भारत पर कितनी बार आक्रमण किया था? 1526 सन से पहले बाबर ने भारत पर कितनी बार आक्रमण किया था? 4 बार आक्रमण किया था। अगला क्वेश्चन है हमारा बाबर 1526 से 1530 ईस्वी किस वंश का शासक था? बाबर 1526 से 1530 तक जो राज किया था भारत पर वो किस वंश का शासक था? तो वो मुगल का शासक था। अगला क्वेश्चन है, अगला किस मुगल बादशाह ने वर्ष 1526 में पानीपत की लड़ाई लड़ी थी? तो 1526 में पानीपत की लड़ाई मुगल बादशाह कौन लड़े थे? तो बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच हुआ था पानीपत का पहला युद्ध। अगला जन्म बाबर का जन्म वर्ष डैश वर्ष में हुआ? तो बाबर का जन्म किस वर्ष में हुआ था? तो 1483 ईस्वी में हुआ था बाबर का जन्म। अगला क्वेश्चन है बाबर के पुत्र कौन थे? तो बाबर के पुत्र का क्या नाम था? तो बाबर का पुत्र था हुमायूं। कौन था? हुमायूं। अगला क्वेश्चन है हुमायूं 1530 से 1540 ईस्वी किस वंश का शासक था? तो ये भी मुगल का था क्योंकि ये बाबर का बेटा था। अगला क्वेश्चन है हुमायूं का जन्म डैश वर्ष में हुआ था? तो हुमायूं का जन्म कब हुआ था? 508 ईस्वी में हुआ था हुमायूं का जन्म। अगला क्वेश्चन है हमारा कि सन 1540 में कन्नौज की लड़ाई शेरशाह और डैश के बीच लड़ा गया था। तो सबसे पहले याद रखना है कन्नौज का युद्ध कब हुआ था? 1540 में हुआ था और किसके बीच हुआ था? तो शेरशाह और हुमायूं के बीच हुआ था। शेरशाह और हुमायूं के बीच हुआ था। अगला क्वेश्चन है हुमायूं की जीवनी को डैश के द्वारा लिखा गया है? हुमायूं की जीवनी को किसके द्वारा
लिखा गया? तो गुलबदन बेगम के द्वारा लिखा गया है हुमायूंनामा। अगला क्वेश्चन है, अकबर का मकबरा निम्न में से किस स्थान पर है? तो अकबर का मकबरा कहाँ? सिकंदराबाद में है। अकबर का मकबरा कहाँ? सिकंदराबाद में हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कन्नौज की लड़ाई किस वर्ष लड़ी गई थी? तो 1540 ईस्वी में कन्नौज का युद्ध लड़ा गया था। अगला क्वेश्चन है हमारा कि अकबर का जन्म किस वर्ष में हुआ था? तो अकबर का जन्म जो हुआ था वो 542 ईस्वी में हुआ था अकबर का जन्म। अगला क्वेश्चन है हमारा कि अकबर 556 से 1605 ईस्वी किस वंश का शासक था? तो ये भी मुगल वंश का शासक था। अगला क्वेश्चन है, सन 1556 में अकबर ने पानीपत की दूसरी लड़ाई में किसे पराजित किया था? तो हेमू को पराजित किया था। किसको? क्योंकि 1556 में पानीपत का दूसरा लड़ाई लड़ा गया था और इसमें अकबर और हेमू के बीच लड़ा गया था, जिसमें हेमू हार गया था। अगला क्वेश्चन है, भारत में मनसबदारी प्रथा किसने शुरू किया? भारत में मनसबदारी प्रथा को किसने शुरू किया था? आपका ऑप्शन है हुमायूं। भारत में मनसबदारी प्रथा को किसने शुरू किया था? तो ऑप्शन था हुमायूं, बाबर, अकबर और जहांगीर। तो इसका आंसर हो जाएगा अकबर। अकबर ने मनसबदारी प्रथा को शुरू किया था। अगला क्वेश्चन है हमारा, दिल्ली के लिए लड़ाई वर्ष डैश में लड़ा गया था? तो दिल्ली के लिए लड़ाई किस वर्ष में लड़ा गया था? तो 1526 में लड़ा गया था, पानीपत का पहला युद्ध। अगला क्वेश्चन है, इबादत खाना जो एक बैठक थे को एक मुगल सम्राट द्वारा निर्मित किया गया था? तो इबादत खाना को किस मुगल सम्राट द्वारा निर्मित किया गया था? तो इबादत खाना को अकबर के द्वारा निर्मित किया गया था। अगला क्वेश्चन है, सन 1576 में हल्दी घाटी की लड़ाई अकबर और किसके बीच लड़ी गई थी? तो हल्दी घाटी की लड़ाई कब हुआ था? 1576 ईस्वी में हुआ था और किसके बीच लड़ा गया था? तो अकबर और महाराणा प्रताप के बीच लड़ा गया था। अगला क्वेश्चन है हमारा कि हल्दी घाटी का युद्ध कब लड़ा गया था? तो 1576 में हल्दी घाटी का युद्ध लड़ा गया था। और ये सारे के सारे जो है ये प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है। आप देख सकते हैं SSC 10+2 CGL कब पूछा गया? तो 2017 में पूछा गया। ये सारा जो भी क्वेश्चन कराया जा रहा है, पहला प्रैक्टिस सेट में भी कराया गया था, सारा प्रीवियस है, यानी कि ये टोटल सीरीज जो चलेगा ये टोटल का टोटल क्वेश्चन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन होगा। तो आप लोग एक भी क्लास मिस मत करिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, बीरबल किसकी अदालत में एक सलाहकार थे? तो अकबर के अदालत में एक सलाहकार थे। अगला क्वेश्चन होगा, अगला है, अकबर के शासनकाल के दौरान मुगल साम्राज्य का वित्त मंत्री कौन था? तो अकबर के शासनकाल के दौरान मुगल साम्राज्य का वित्त मंत्री जो था वो कौन था? तो राजा टोडरमल था। कौन? राजा टोडरमल। अगला क्वेश्चन है हमारा कि जोधाबाई किसके साथ विवाह हुआ था? जोधाबाई का विवाह जो हुआ था वो किसके साथ हुआ था? तो अकबर के साथ हुआ था जोधाबाई का विवाह। किसके साथ? अकबर के साथ। अगला क्वेश्चन है, अकबर ने अपने दरबारी संगीत के रूप में किसे नियुक्त किया था? तो अकबर ने अपने दरबारी संगीत के रूप में तानसेन, मियाँ तानसेन को नियुक्त किया था। अगला क्वेश्चन है, मुगल सम्राट अकबर का विश्वसनीय सेनापति कौन था? मुगल सम्राट अकबर का विश्वसनीय सेनापति कौन था? तो था मान सिंह। मान सिंह। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अकबर के शासनकाल में डैश सेनापति थे? अकबर के शासनकाल में कौन सेनापति थे? तो वो थे मीर बख्शी। कौन थे? मीर बख्शी। अगला क्वेश्चन है, जहांगीर जो कि 1605 से 1627 ईस्वी तक शासन किया वो किस वंश का शासक था? तो वो भी मुगल वंश का ही शासक था। अगला क्वेश्चन है, अगला है, अकबर ने मियाँ का शीर्षक किसे दिया था? अकबर ने मियाँ का शीर्षक किसे दिया था? तो तानसेन को दिया था। तानसेन को दिया था मियाँ का शीर्षक। अगला क्वेश्चन है, नूरजहां किस मुगल सम्राट की पत्नी थी? तो नूरजहां जो थी वो जहांगीर की पत्नी थी, नूरजहां। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है, जहांगीर का जन्म किस वर्ष में हुआ था? तो जहांगीर का जन्म कब हुआ था? तो 1569 ईस्वी में हुआ था जहांगीर का जन्म। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, जहांगीर के शासनकाल में निम्नलिखित में से किस चित्रकार नादिर उल असरा, क्या है? नादिर उल असरा की उपाधि दी गई थी? जहांगीर के शासनकाल में निम्नलिखित में से किस चित्रकार को नादिर उल असरा की उपाधि दी गई थी? तो मंसूरी को दिया गया था नादिर उल असरा का उपाधि। किसके द्वारा? जहांगीर के द्वारा। अगला क्वेश्चन है हमारा कि जहांगीर किसका पुत्र था? तो जहांगीर अकबर का पुत्र था। और अकबर किसका था? तो हुमायूं का।
हुमायूं किसका था? तो बाबर का। अगला क्वेश्चन है मयूर सिंहासन एक प्रसिद्ध रत्न जड़ित सिंहासन था जिस पर भारत के किन सम्राटों की हुकूमत थी? क्या क्वेश्चन है? मयूर सिंहासन एक प्रसिद्ध रत्न जड़ित सिंहासन था जिस पर भारत के किस सम्राट की हुकूमत थी? तो मुगल सम्राट की हुकूमत थी। अगला क्वेश्चन है भारत में 1617 में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की व्यापार करने की डैश के द्वारा अनुमति दी गई थी? तो 1617 ईस्वी में भारत में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को व्यापार करने का अनुमति किस शासक ने दिया था? तो जहांगीर ने दिया था। कौन? जहांगीर ने दिया था। अगला क्वेश्चन है शाहजहां डैश मुगल शासक था? शाहजहां कौन से क्रम का मुगल शासक था? ये क्वेश्चन पूछ रहा था। तो ऑप्शन हो जाएगा, आंसर हो जाएगा 5वां क्रम का शासक था। अगला क्वेश्चन है शाहजहां क्या है? शाहजहां जो कि 1627 से 1657 ईस्वी किस वंश का शासक था? तो ये भी मुगल वंश का शासक था शाहजहां जो कि जहांगीर का बेटा था। अगला क्वेश्चन है औरंगजेब जो एक मुगल सम्राट था का निधन किस सन में हुआ था? औरंगजेब का मृत्यु किस वर्ष हुआ था? तो 1707 में हुआ था औरंगजेब की मृत्यु। अगला क्वेश्चन है कि फ्रांस का रहने वाला फ्रांकोइस क्या है? फ्रांकोइस वर्नियर सम्राट डैश के ज्येष्ठ पुत्र दारा शिकोह के चिकित्सक के रूप में मुगल दरबार से जुड़ा हुआ था। फ्रांस का रहने वाला फ्रांकोइस वर्नियर सम्राट डैश के ज्येष्ठ पुत्र दारा शिकोह के चिकित्सक के रूप में मुगल दरबार से जुड़ा हुआ था। तो वो किसका पुत्र था? तो ये था शाहजहां का पुत्र था। किसका? शाहजहां का पुत्र था दारा शिकोह। अगला क्वेश्चन है औरंगजेब डैश का पुत्र था? तो औरंगजेब किसका पुत्र था? तो औरंगजेब जो था वो शाहजहां का पुत्र था। अगला क्वेश्चन है औरंगजेब ने अपने पिता डैश को आगरे के किले में कैद कर रखा था। तो औरंगजेब का पिता कौन था? तो शाहजहां था और शाहजहां को ही औरंगजेब ने कैद करके खुद सम्राट बन गया था। अगला क्वेश्चन है हमारा कि किस मुगल सम्राट ने अपना पिता को कैद कर अपने भाई को मार डाला था? तो औरंगजेब ने ही अपने पिता को कैद करके और अपने भाई को मार डाला था। कौन हो जाएगा? औरंगजेब। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा औरंगजेब 1658 से 1707 ईस्वी किस वंश का शासक था? तो ये था मुगल वंश का शासक था। अगला क्वेश्चन है लाल किले दिल्ली में है यानी कि लाल किला जो दिल्ली में है को किसके द्वारा बनवाया गया था? तो लाल किला को किसके द्वारा बनवाया गया था? तो शाहजहां को बनवाया गया था। दिल्ली के लाल किले को शाहजहां के द्वारा बनवाया गया था। अगला क्वेश्चन है लौह स्तंभ कहाँ स्थित है? लौह स्तंभ कहाँ है? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा कि लौह स्तंभ कहाँ स्थित है? तो वह कुतुब मीनार भवन समूह में स्थित है लौह स्तंभ। अगला क्वेश्चन है भारतीय महाद्वीपीय में पहला उद्यान मकबरा कौन सा था? तो भारतीय महाद्वीपीय में पहला उद्यान मकबरा कौन सा था? तो ये था हुमायूं का मकबरा। हुमायूं का मकबरा जो कि 4 बाग शैली में स्थित है। अगला क्वेश्चन है हमारा कि ताजमहल को संगमरमर में स्वप्न कहा जाता है। ताजमहल को संगमरमर में स्वप्न कहा जाता है। किस स्मारक को पत्थर में स्वप्न कहा जाता है? तो पंचमहल को पत्थर में स्वप्न कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है हुमायूं का मकबरा डैश के द्वारा बनवाया गया था? हुमायूं का मकबरा जो है उसकी पत्नी गुलबदन बेगम के द्वारा, उसकी पत्नी जो थी हमीदा बानो बेगम के द्वारा बनाया गया था। अगला क्वेश्चन है भारतीय वास्तुशिल्प में सुर्खी किसके द्वारा शुरू किया गया था? तो सल्तनत सुल्तान के द्वारा शुरू किया गया था। अगला क्वेश्चन है किस विश्व विरासत स्थल को यमुना नदी के दाहिने किनारे पर बनाया गया है? किस विश्व विरासत स्थल को बनाया गया है? तो बनाया गया ताजमहल को यमुना नदी के किनारे। अगला क्वेश्चन है हमारा कि हुमायूं का मकबरा डैश में स्थित है? तो हुमायूं का मकबरा कहाँ है? तो दिल्ली में स्थित है हुमायूं का मकबरा। अगला क्वेश्चन है कि शाहजहां ने ताजमहल का निर्माण किसके लिए किया था? तो शाहजहां ने ताजमहल का निर्माण अपनी पत्नी मुमताज़ बेगम के लिए किया था। अगला क्वेश्चन है शाहजहां ने ताजमहल का निर्माण किसकी याद में करवाया था? तो अपनी पत्नी मुमताज़ बेगम के याद में करवाया था। अगला क्वेश्चन है जामा मस्जिद का निर्माण किसने किया? तो जामा मस्जिद का निर्माण शाहजहां के द्वारा किया गया है। अगला क्वेश्चन है आगरे के किले को डैश के द्वारा बनवाया गया था? आगरा किला को किसने बनवाया? तो अकबर के द्वारा बनवाया गया आगरा किला। अगला क्वेश्चन है
बीबी का मकबरा डैश के द्वारा बनवाया गया था। बीबी का मकबरा डैश के द्वारा बनाया गया। किसके द्वारा बनवाया गया बीबी का मकबरा, ये आपको बताना है किसके द्वारा बनवाया गया। बीबी का मकबरा जो है किसके द्वारा बनवाया गया, तो आजम शाह के द्वारा बनवाया गया। किसके द्वारा, आजम शाह के द्वारा। अगला क्वेश्चन है हमारा कि बीबी का मकबरा डैश में स्थित एक कब्र है, इसका औरंगजेब के बेटे आजम शाह ने वर्ष 1678 में निर्माण करवाया था। तो बीबी का मकबरा डैश में स्थित है, कहाँ स्थित है, तो औरंगाबाद में स्थित है बीबी का मकबरा, जिसे औरंगजेब का बेटा आजम खान ने बनवाया था। अगला क्वेश्चन है जामा मस्जिद इन विश्व धरोहर स्थल में से किस में स्थित है, तो जामा मस्जिद किस में स्थित है, फतेहपुर सीकरी में स्थित है जामा मस्जिद। अगला क्वेश्चन है ताजमहल के अंदर के उद्यान को डैश के रूप में जाना जाता है, तो ताजमहल के अंदर के उद्यान को किसके रूप में जाना जाता है, तो इसका सही हो जाएगा मुगल गार्डन। ताजमहल के अंदर के उद्यान को मुगल गार्डन के रूप में जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है और हमारे सेशन का सेकंड लास्ट क्वेश्चन है कि सलीम चिश्ती का दरगाह किस में स्थित है। सलीम चिश्ती का दरगाह किस में स्थित है, फतेहपुर सीकरी में स्थित है सलीम चिश्ती का दरगाह। और ये हमारे सेशन का आखिरी प्रश्न है, 200वां प्रश्न है, क्योंकि एक सेट में हम लोग 100 प्रश्न ही करते हैं। तो क्वेश्चन है किस विश्व विरासत स्मारक को मुगल वंश के कब्रिस्तान के रूप में लोकप्रियता प्राप्त हुई है। किस विश्व विरासत स्मारक को मुगल वंश के कब्रिस्तान के रूप में लोकप्रियता प्राप्त हुई है, तो वही हुमायूं के मकबरा को मुगल वंश के कब्रिस्तान के रूप में लोकप्रियता प्राप्त हुई है। तो ये था हमारा आज का सेशन। आपको कैसा लगा, उम्मीद करते हैं आपको सेशन अच्छा लगा होगा। अगर आप लोग पहली बार वीडियो को देख लें, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि जैसे ही हम वीडियो को अपलोड करें तो आपके पास सबसे पहले नोटिफिकेशन पहुंच जाए। और अगर क्लास आपको अच्छी लगी होगी तो आप अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा और वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा। और 5 बजे शाम में आपको इस चैनल पर खान सर का SSC का न्यू एडिशन बुक 2024 में जो लॉन्च किए हैं उसका एक वीडियो इसी चैनल पर देखने के लिए मिलेगा, जिसमें 100 क्वेश्चन का प्रैक्टिस करवाया जाएगा। तो इसलिए चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि इसी चैनल पर आपको ये पूरा का पूरा बुक ख़त्म किया जाएगा। तो चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।